किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि सर्व एक ऐसी सवारी है जो किसी अपनी सवारी को गिरने नहीं देती, ना ही किसी की नजरों में और ना ही किसी की कदमों में। सो गाइस, मैं देविका सेन वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे टॉक शो में। बताना चाहूंगी आज हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है जिसके बारे में मैं अगर कहूँ जितना कहूँ उतना कम है। बहुत कम एज में उन्होंने स्टार्टिंग करी थी नेटवर्क मार्केटिंग। अगर बात करूँ तो 18 साल के एज में 18 साल की एज कितनी कम एज होती है जिसमें लोग अपने बारे में बहुत सारे स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सो 18 साल की एज में अपने स्टार्टिंग जो करी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो हम लोग मिलेंगे नीरज से और बहुत सारी बातें करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को किया और किस तरीके से आज काम को बिल्ड कर रहे हैं टीम के साथ, उनके क्या ड्रीम्स है आने वाले टाइम के एंड बहुत सारी चीजें काम को लेकर भी जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मिलने के लिए, बिकॉज़ जब मैंने भी शुरुआत की थी तो इसी एज में मैंने स्टार्ट किया था 18 साल में। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज इस सेशन में। मिलते हैं नीरज जी से। नीरज जी वेलकम है आपका। वेलकम, थैंक यू मैम। और नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? बस बढ़िया मैम, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया। अच्छा नीरज, मैं अगेन आपका वेलकम करूँगी टॉक शो में। थैंक यू मैम। और जानना चाहेंगे आज जैसे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो आप ही के एज के होंगे, कुछ आपके कम एज के होंगे आपसे, कुछ आपसे एक आध साल हो सकता है ऊपर नीचे हो। सो बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स है, बॉयज है, बहुत सारे लोग आज आपसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कैरियर की स्टार्टिंग कर सकते हैं बिना अपना डायरेक्शन इधर उधर करें। तो आप रेडी हो? यस मैम, रेडी हैं। ओके। अच्छा नीरज, सबसे पहले जैसे कि मैं तो आपके बारे में जानती हूँ और बहुत कुछ जानती हूँ और बहुत मज़ा भी आता है आपके साथ काम करने में, हम लोग जैसे काम करते हैं। तो आज सभी लोग जानना चाहेंगे आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। मैम पहले थैंक यू करना चाहूँगा मैं आपका, और आपने ये टॉक शो बनाया और मुझे इस टॉक शो में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक और यू। वेलसर के अंदर स्टार्टिंग करी तो फिलहाल सभी सीनियर्स का थैंक यू जिन्होंने फिलहाल मुझे ये मौका दिया। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर इस टॉक शो में बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं वेलसर की मेहरबानी है। तो थैंक यू सभी सीनियर्स का। जब आपने जैसे ही क्वेश्चन किया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मैम फैमिली बैकग्राउंड मेरा फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। मैं यूपी का रहने वाला हूं, बांदा जिला का। वहाँ का रहने वाला हूँ, दिल्ली में ही मैं फिलहाल बचपन से ही हूँ। मैं स्टडी वगैरह मैंने दिल्ली से ही करी है। मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे सिस्टर, मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भैया मेरे फिलहाल कार मैकेनिक है। पापा मेरे राजमिस्त्री ठेकेदार वर्किंग है। मेरी सिस्टर स्टडी कर रही है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। छोटे शहर का रहने वाला हूँ, बस दिल्ली शहर में मेरी फैमिली अच्छा पैसा अच्छा नाम कमाने ही आई थी। और मैं मेरा फिलहाल मेरा भी वही सपना है। ओके। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे नीरज आपसे, जैसे कि हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग किसी ना किसी के थ्रू मिलता है। सो जी मुझे भी किसी ना किसी के थ्रू मिला। सो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई? मतलब क्यों लगा कि आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? मैम, नेटवर्क मार्केटिंग की जब शुरुआत करी थी तो सच बताऊं तो शुरू शुरू मैंने मजे मजे में ही कर ली थी। क्योंकि मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टिंग करी थी तो मेरी एज 15 साल की थी। ओके। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी बोला है तो मैं देखा था, तो मैंने 15 साल की एज में देखा था जब मैं 9th क्लास के अंदर था। ग्रेट। मेरी स्टडी चल रही थी। एक्चुअली मैं 8th क्लास में हॉस्टल से आया था और 9th में मैं दिल्ली में स्टार्टिंग करी थी। मैंने स्टडी की स्टार्टिंग करी थी। अच्छा। तो मेरा एक क्लासमेट था, संजय। नाम भी ले रहा हूँ, संजय। अगर वो मुझे सुनेगा देखेगा तो क्या पता वो थोड़ा प्राउड फील करे कि नहीं यार। कि मेरे थ्रू नेटवर्क जी मार्केटिंग जानने को मिला। जी। उन्होंने मुझे इंट्रो करवाया। और मैम, ये बात खुशी की बात यही है कि उन्होंने आपसे इंट्रो करवाया था जब 9th क्लास में था मैं। तो आप उस टाइम भी मेरे सीनियर हैं और इस टाइम भी आप मेरे सीनियर हैं। उस टाइम उन्होंने मुझे दिखाया, सारी चीजें मैंने देखी, सब कुछ समझा। सारी चीजें क्लियर थी। लेकिन जब हम काम देखते हैं, काम समझते हैं, तो हम फैमिली वालों से पूछना हम जरूरी समझते हैं, कंपल्सरी समझते हैं कि नहीं यार, पूछ लेते हैं एक बार। हम्म। तो मैं भी स्टूडेंट था, मैंने ही फैमिली से पूछा। मैंने कहा मम्मी ऐसे काम है, पापा ऐसे काम है, कुछ नहीं करना है, ऐसे से करना है, ऐसा कुछ सामान खरीदना है, ऐसे करके ये सारी चीजें हमें करनी है। तो मेरे फादर ने छूटते एक जवाब दिया, बेटा ये काम बेकार होते हैं। अच्छा। ऐसे कामों में कुछ नहीं होता, ये सारी बेकार की चीजें हैं, फंसने फंसाने वाली कंपनियां हैं, ये आती हैं, पैसा बटोरती है, लेके भाग जाती हैं। तो उस टाइम में मैंने आपको ही बुलाया था फॉलोअप के लिए, पापा के। मैंने कहा
आपको याद होगा, मैंने कहा मम्मी मेरी मैम आ रही है, सीनियर आ रही है, एक बार आप उनसे मिल लीजिए। तो मम्मी ने साफ साफ, पापा ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, हमें हमें नहीं मिलना, ये कंपनियां बेकार है, फ्रॉड है। और उस टाइम तो फिलहाल मैंने स्टार्टिंग नहीं करी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग नहीं करी। फिर मैं जब 12th के अंदर था, मैं 12th के अंदर जब मेरी 18 साल की एज हो गई थी, 12th के अंदर मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की। 12th के अंदर ही मैम जब मैं स्टार्टिंग करी नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उस टाइम मैं थोड़ा, बोला तो थोड़ा समझदार भी हो गया था, थोड़ा मिच्योर भी हो गया था फैमिली से भी। उस टाइम जब स्टार्टिंग करी, उस टाइम स्टार्टिंग करने का एक ही रीजन था। रीजन ये था कि मेरी फैमिली मेरे साथ गई थी। बोला तो मेरी मम्मी सेमिनार के अंदर गई थी, मेरा प्रोग्राम देखने, कंपनी अच्छा, का प्रोग्राम देखने गई थी। मतलब उन्होंने बेसिकली जब वहां पे, आपको लगा कि आपको सेकंड टाइम में टाइम देना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। उस टाइम मैंने कहा एक बार और करके देखते हैं, क्या पता लाइफ चेंज हो जाए। हम्म। तो मैं इस बार अपनी मम्मी को लेके गया। मैंने कहा एक बार चल के देख लीजिए, समझ में आया तो करना, वरना कोई बात नहीं। मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार। ओके। वहां पे जब जाके देखा, तो उस टाइम आज मुझे याद है, रवि सर की क्लोजिंग थी। हम्म। रवि सर की जब क्लोजिंग थी, मेरी मम्मी बैठी हुई थी, प्लान वगैरह मम्मी ने सब कुछ सुना, रवि सर को सुना। तो सच बताऊं तो मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे कि आज से 3 साल पहले मैंने इसको कंपनी के अंदर ज्वाइन क्यों नहीं करवाया। अच्छा। फिर उसी टाइम मेरी मम्मी ने कहा कि अभी स्टार्ट करना है, अब लग के मेहनत कर रही है। तो हम्म। सर आपके हवाले मम्मी ने कर दिया था कि अब आप ही संभालिए इसको, अब अच्छे मुकाम तक आप ही को पहुंचाना है। बस मम्मी ने मेरी वहां पे ये चीज देखी थी कि यहाँ पे अच्छे लोग हैं, बातचीत करने का तरीका अच्छा है, पहनावा अच्छा है, सारी चीजें, एक दूसरे से बातचीत करने का व्यवहार, सारी की सारी चीजें अच्छी हैं। इसलिए मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे अब मुझे भी फिलहाल इस चीज के अंदर, इस कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डालना चाहिए। तो हम तभी से मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आई और मैंने स्टार्टिंग करी। बेसिकली जैसे हम लोग बोलते भी है कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा हो तो अपने पेरेंट्स को जरूर साथ में लेकर आए, जी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखे। तो जी बहुत अच्छा डिसीजन था कि आप अपनी मम्मी को साथ में लेकर आए और आपको फिर मिलना करने के लिए, नहीं तो हो सकता है फिर आप घर में जाके बोलते और आपकी मम्मी फिर मना कर देती। फिर मना कर देती। तो बहुत अच्छा डिसीजन था। और सभी यही करना भी चाहिए। अगर कोई अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है तो लेकर आना चाहिए, तो फादर को जी लेकर आए या मदर को लेकर आए। जी राइट। मैम। अच्छा, नीरज, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जब आपने काम की शुरुआत करी थी, तो ऐसे क्या चैलेंजेस आपने फेस किया? क्योंकि देखो, जब हम काम करते हैं तो हर कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं काम के अंदर। तो आपने ऐसे क्या चैलेंजेस फेस किया? और ये सारी चीजें आनी चाहिए। मैम चैलेंजेस की बात करूं तो मैम, चैलेंज जैसे कि हर व्यक्ति के सामने आते हैं। कहते नहीं है, एक कहावत है, अगर समस्या को समस्या समझो तो समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। समस्या को समस्या ना समझो तो समस्या एक चैलेंज है। वही वाली बात है, अगर समस्या को समस्या समझेंगे तो समस्या बहुत बड़ी समस्या लगेगी। तो समस्याएं तो बहुत सारी है, प्रॉब्लम बहुत सारी है, पर मेन चीज ये था कि प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं इस चीज का सोल्यूशन भी होगा। यस। उस टाइम प्रॉब्लम बहुत सारी है। जब मैंने इस कंपनी के अंदर स्टार्टिंग करी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टार्टिंग करी, तो लोगों ने मुझे नेगेटिव किया। लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली कि एक बार को लगा कि यार पता नहीं कहाँ फंस गया, क्या कर लिया। लोग मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, लोग मुझे, मेरी फैमिली वाले से बोल रहे हैं कहाँ अपने बेटे को फंसा दिया, क्या कर दिया, ये क्या करवा लिया, ये बंदे जोड़ने वाले को कामों में लगवा दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें बोली, पर फिर भी मैं लगा रहा, क्योंकि लोगों का काम है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं तो यस। वही सोचता था। ग्रेट। बट आप लगे रहे। जी मैम, लगा रहा, क्योंकि मैम मेरा विजन क्लियर था, क्योंकि मुझे लाइफ में करना क्या है। यस। और मुझे पता है क्या लगता है नीरज, कि जब जी, तक हमारा विजन क्लियर नहीं रहेगा ना, हम नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो नहीं कह सकते, कंफ्यूज रहते हैं कि कंफ्यूज हम। रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ हाँ, करने की सोचते रहते हैं, क्या करें, कैसे करें। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, क्या कभी जॉब करने का मौका मिला आपको? आपने जॉब किया कभी? जी मैम, जॉब तो मैंने की है एक्सपोर्ट लाइन के अंदर। मैंने 12th पास आउट करते, मैंने 12th के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग करी थी। 12th पास आउट करते ही मैंने जॉब पकड़ी थी एक्सपोर्ट लाइन के अंदर, चांदी चौक में। क्योंकि उस टाइम मुझे लग रहा था कि शुरू शुरू में अगर हम किसी भी चीज के अंदर जगह जाते हैं, तो एक बार में वो सारी चीजें हमें हासिल नहीं होती जो हमें चाहिए। यस। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग करी, तो मुझे पता था कि एक बार में मेरा लाखों का चेक तो आने वाला है नहीं, हम्म। कि एक बार में लाखों का चेक आ जाएगा। तो मैंने उस टाइम सोचा कि चलो अभी मैं इस काम को पार्ट टाइम में करता हूँ, इसके साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ। मैंने उस टाइम जॉब पकड़ी एक्सपोर्ट लाइन के अंदर, चांदनी चौक के अंदर। बताते हुए हंसी आ रही है और अंदर से गिल्टी फील हो रहा है कि यार मैं वहां पे मैनेजर पोस्ट में था। अच्छा। मैनेजर पोस्ट में था, जहाँ पे मेरी इनकम लाख रुपए तो नहीं थी, 50,000 भी नहीं थी, लेकिन हाँ हम्म। 7,000 थी। मैंने मैनेजर पोस्ट में। और जो मेरे से पुराने पुराने बंदे थे, वो मैनेजर तो नहीं थे, लेकिन हाँ उनकी तनख्वाह मेरे से ज्यादा अच्छी थी, 12-15 हजार रुपये उनकी तनख्वाह थी। उस टाइम अच्छा। गिल्टी फील हो रहा था। मैंने जॉब के अंदर 1.5 साल अपना बर्बाद किया, 1.5 साल। अच्छा।
और उस टाइम जो मेरे ड्रीम थे, जो मेरा विजन था, यार मुझे कार लेनी है, घर लेना है, मुझे वो सारे ऐशो-आराम चाहिए। 1.5 साल करने के बाद, जॉब करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सपने पूरे होने वाले नहीं। अ, और फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग करी जब मेरा 1 हफ्ते का पे आउट 7,000 रुपए का था। मैंने उस दिन जॉब को रिज़ाइन कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मतलब कहीं न कहीं आपने रियलाइज़ किया कि जॉब से हम अपने फ्यूचर को जी, बहुत अच्छा नहीं बना सकते। नहीं मैम। ओके। बस यही था, सुबह टिफ़िन का डिब्बा भर के जाना और शाम को खाली करके वापस आना। ज़िंदगी में बदलेगा क्या? तो बस वही टिफ़िन की सब्ज़ी बदलेगी और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये एक सही कहावत है कि जॉब करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। जी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि आपने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अचीव किया है, तो वो एक मोमेंट जो आपको इंस्पायर करती है कि आपको वेलसेयर में काम करना चाहिए? मैम, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, पर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरा एक फ्रेंड था, मैं नाम नहीं लूँगा अगर वो सुन लेगा तो कहेगा मेरा एक फ्रेंड था, वो भी फिलहाल मेरे साथ ही वर्किंग थे। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोगों के पास मेन चीज़ क्या है कि लोगों के पास विज़न नहीं है, क्यों करें? हुँ, उसके पास विज़न नहीं था तो उसने बीच में ही क्विट कर दिया। हुँ, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि तू कर तो रहा है, तू वेलसेयर के अंदर कर तो रहा है, तू नेटवर्क मार्केटिंग कर तो रहा है, लेकिन तू ज़्यादा दिन नहीं करेगा, तेरे बस की नहीं है। ओके। मैम, ये बात मेरे दिल में लग गई थी कि नहीं यार, इसी व्यक्ति को करके दिखाना है। हुँ, हुँ, क्योंकि जब भी मैं बोला है तो कभी भी अगर मेरा मन करता है कि अब थोड़ा आराम कर लूँ, तो मुझे वो सामने बंदा वो दिख जाता है कि नहीं यार इसको करके दिखाना है। इसलिए हम थोड़ा आराम आराम नहीं कर पाता, थोड़ा बोला बोला है तो वो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता रहता हूँ, ताकि उस व्यक्ति को सामने वाले को मैं दिखा सकूँ कि नहीं, जो तूने बोला था ना, वो नहीं हूँ मैं। इसलिए मैम कहीं न कहीं अंदर से एक्साइटेड मोटिवेट रहता हूँ। और मुझे पता है क्या लगता है नीरज, ऐसा बंदा होना चाहिए, जो जी, होना हमें ना ऑल जी, टाइम हमारे दिमाग में बैठा रहे और हमें बोले कि तू नहीं कर सकता या तू नहीं कर सकती। और मुझे जी मैम, ऐसा लगता है कि यही लोग हमें कामयाब कर जाते हैं। यही लोग हैं मैम कामयाब करने वाले, सबसे बड़ा हाथ बिल्कुल। इन्हीं का होता ऐसा है। लोग होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जानना चाहूँगी वेल्सन में आप रोल मॉडल किसे मानते हो आप अपने लाइफ में? जी मैम, वेलसर में रोल मॉडल तो फिलहाल बोला जाए तो कंपनी के महागुरु हैं, जिनकी तरह बनना चाहता हूँ, जिनको मैं कॉपी करता हूँ। हाँ, उनकी तरह पूरा इतना भी मैं काबिल नहीं हूँ, क्योंकि वो कंपनी के महागुरु हैं मिस्टर रवीश सर। मैं रवीश सर की तरह ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि रवीश सर का भी बैकग्राउंड या फिर उनकी फैमिली इतनी फिलहाल स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, और ना मेरी फैमिली फाइनेंशियल इतनी स्ट्रांग थी। उन्होंने भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम का सामना किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, सब कुछ फेस किया। पर आज कहीं न कहीं वो कंपनी के अंदर टॉप रैंक में है। यस, यानी कि जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बस यही मेरा विज़न है कि जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे फिलहाल रोल मॉडल रवीश सर ही हैं, मेरे गुरु, मेरे सीनियर। ओके, अब तक की आपकी अचीवमेंट जो आप अब शेयर करना चाहोगे? जी, मैं अचीवमेंट तो फिलहाल बहुत सारी हैं, काफ़ी अचीवमेंट हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अचीवमेंट के तौर पे। मैम, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तभी हुई थी जब मेरी टीम में स्कूटी वगैरह अचीव हुई थी। लेकिन एक खुशी तब भी मुझे भी हुई थी जब मेरी खुद की बाइक आई थी। ओके। मेरी पहली अचीवमेंट थी, इस कंपनी से मैंने फर्स्ट बाइक अचीव करी थी, स्प्लेंडर। जब स्प्लेंडर अचीव करी थी तो सपना तो फिलहाल मेरा अपाची का था कि अपाची लेंगे, जब पैसा कमाने लगेंगे, अच्छी पोस्ट में आ जाएँगे तो अपाची लेंगे, अच्छी बाइक। क्योंकि मैम बचपन से ही मुझे अपाची इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि अपाची की मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए मेरा सपना था अपाची का। पर फिर भी मैंने स्प्लेंडर ली। स्प्लेंडर मैंने इसलिए ली ताकि मैं अपने काम को थोड़ा स्पीड में ला सकूँ। ओके। स्प्लेंडर के बाद मैंने सोचा फिर मैं अपनी एक कार लूँगा। कार के बाद फिर घर, फिर इसके बाद मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगा। लेकिन किसी कारणवश मेरी बाइक स्प्लेंडर ऑफ़िस के नीचे से ही किसी को ज़रूरत थी तो वो ले गया। बोला तो चोरी हो गई। तो उस चोरी हो टाइम गई। कितना कितना आपको बुरा लगा? मैम, सच बताऊँ तो बुरा नहीं लग रहा था। बुरा तो नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि अंदर से मैं खुश भी था और अंदर से थोड़ा नर्वस भी था। ओके, खुश इसलिए था क्योंकि एक गई, अब अपाची का सपना, अब अपाची है ही। ग्रेट। और देखिए इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी फैमिली थोड़ा टेंशन में चली गई, टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मेरी मेरी पूरी फैमिली के अंदर फिलहाल पहली बाइक मैंने इस कंपनी से अचीव करी थी अपनी फैमिली के अंदर। तो मेरी हुँ, मम्मी की फिलहाल बहुत फेवरेट बाइक थी, वो बहुत अच्छी बाइक थी, उन्हें लगती थी। मम्मी को जब घुमाता तो मम्मी कहती थी नहीं बहुत अच्छी बाइक ली है तू। इस वजह से थोड़ा मुझे फ़ील हो रहा था कि नहीं यार कहाँ चली गई, कैसे चली गई?
आज भी मुझे उसका नंबर वगैरह सब कुछ याद है। और होता ही है, कहते हैं कि फर्स्ट जो चीज होती है ना उसकी कीमत मतलब वो उससे पैसों से हम नहीं तोल सकते हैं। जो मेरी फर्स्ट स्कूटी थी एक्टिवा, मतलब जिसके पास है ना मैं उससे बोलती हूँ कि मुझे वो स्कूटी दोबारा रिटर्न कर दे। तो फर्स्ट जो होता है, जो अचीव हम लोग करते हैं अपनी मेहनत से, वो फर्स्ट फर्स्ट ही होता है। जी मैम। Yes. इसके बाद मैंने फिलहाल बाइक अचीव करी स्प्लेंडर। फिर इसके बाद जो मेरा सपना था, जब मेरी बाइक चोरी हुई तो सच बताऊं तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरी बाइक चोरी हुई या नहीं हुई है। सारे जितने भी दीप सर थे मेरे साथ, मेरे प्रीति प्रीति थी मेरे साथ, और ऑफिस का स्टाफ भी था, वो ऑफिस के नीचे इधर उधर ढूंढ रहे हैं ऑफिस स्कूटी, बाइक कहाँ गई मेरी, बाइक कहाँ गई मेरी। और मैं, मेरे अंदर पता नहीं लड्डू से फूट रहे थे। मैंने कहा अब तो लग रहा है अपाची आनी है, अब तो अपाची आनी है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि उस टाइम आप नेगेटिव नहीं हो रहे थे उस चीज को लेकर कि वो खो गया। मतलब हाँ अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव चीज थी जो आपको हाँ, मोटिवेट कर रही थी। मुझे मोटिवेट इस चीज से भी करी थी कि नहीं यार अच्छा हुआ चली गई, या फिर दुख भी हो रहा था कि यार बेकार चली गई। अभी इसी से वो काम चलाता, फिर आगे चले कार की प्लानिंग करता, और एक ये भी होता कि चलो कोई बात नहीं, चली गई तो चली गई, अब अपाची लेंगे। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैम आज मुझे याद है जब मेरी बाइक चोरी हुई थी, मेरी ट्यूसडे को बाइक चोरी हुई थी। आज भी मुझे याद है, हम क्लोजिंग कर रहे थे दीप सर और मैं, प्रीति, हमारे हम ज्वाइनिंग वगैरह ऑफिस में लगा रहे थे। ज्वाइनिंग वगैरह लगाने के बाद मैं जब ऑफिस से नीचे आया तो मेरी बाइक थी नहीं। और मंगलवार को मेरी बाइक चोरी हुई, और बुधवार को मेरे अपने ग्रुप की पूरी ट्रेनिंग रही थी। तो आज भी ग्रेट। मुझे दिन याद है कि मैम मुझे ऑन टाइम पहुंचना था, क्योंकि मैम ट्रेनिंग मुझे ही देनी थी, सब कुछ मुझे ही करना था, और मेरे पास कन्वेंस कुछ नहीं था। तो मैं फिर भी बस से गया, ऑटो से गया, जो भी मुझे मिला, जो भी मेरे सामने आ गया कि मुझे इससे जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैंने उसी को पकड़ा, तुरंत ऑफिस पहुंचा। टीम में किसी को नहीं पता था कि मेरी बाइक चोरी हुई है। तो दीप सर ने बता दिया था कि मेरी बाइक चोरी हुई, तो उस टाइम मेरी टीम थोड़ा नर्वस हो गई, थोड़ा मैं भी नर्वस हो गया कि नहीं यार मेहनत की कमाई कैसे चलेगी। अच्छा एक चीज बोलूं, ऐसे में बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने कहा सेकंड डे आप चले गए बाइक मतलब ट्रेनिंग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी से बोलो ना तो मतलब अजीब तरीके का रिएक्ट कर देते हैं कि सर एक तो मेरी बाइक चोरी हो गई, ऊपर से मतलब मुझे आप कह रहे हो मीटिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि काम फर्स्ट है, कोई बात नहीं, गई तो गई, दोबारी आ जाएगी, एक और आ जाएगी। उससे ये अच्छी आ आप जाएगी। ये बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया है। एंड एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा अभी आपका गोल है कार घर, तो अभी आने वाले टाइम के क्या गोल्स क्या है आपके, आपने क्या गोल्स बनाए हैं और क्या उसकी क्या तैयारी है? जी मैम, अगर मैं गोल की बात करूं तो मैम अभी जो फिलहाल मेरा फर्स्ट गोल है, मैम मेरे घर में एक अभी नन्हा सा बेबी है, मेरा भतीजा है। अभी हाल फिलहाल में उसको ज्यादा नहीं, 9 महीने हुए हैं अभी आए हुए इस दुनिया में। अब मैं उसको कभी भी देखता हूँ तो मेरे मन में ये आती है कि नहीं यार इसको अपनी 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 खुद की कार में इसको बिठाना, ये क्या चलने से पहले मेरी कार में बैठ जाए, ये अपने पैरों में चलने से पहले मेरी कार में बैठ जाए। सबसे बड़ा सपना तो मैम मेरा यही है। मतलब बहुत क्योंकि अच्छा ड्रीम आपने बनाया, मतलब वो जो फर्स्ट स्टेप वो उठाया है तो आपके सीधा कार में जाके बैठे उस अपने फर्स्ट नन्हे कदम से। जी मैम, अब कहीं ना कहीं अब जो भी करना है फिलहाल उसी के लिए करना है। और उस फिलहाल मेन चीज ये है कि उसको कार में बिठाना है, सबसे बड़ा फिलहाल सपना मेरा यही है कि उसको कार में बिठाना है, ताकि आने वाले टाइम में कहे कि नहीं मेरे चाचू, चाचू मेरे मेरे चाचू के पास कार भी है, सारे ऐशोआराम है चाचू के पास। अब मेन चीज क्या है कि उसको अगर अगर वो मतलब बोले कहीं ना कि कहीं वो बच्चा है, फील करे आने वाले टाइम में, यस मुझे बनना है तो चाचू जैसा बनना है, मतलब अपने चाचा जैसे एक बनना है। जी, मतलब इन ना ही सब मुझे और सलमान खान चाहिए, ना ही मुझे क्या कहते हैं शाहरुख खान चाहिए, मुझे अपने चाचू जैसा बनना है। जी मैम, अभी मैम फिलहाल एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, अभी गाँव गए हुए हैं, मेरी फैमिली पूरी गाँव में ही है। तो उसकी याद भी आ रही है, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि नहीं यार जो करना है उसी के लिए करना है। आने वाले टाइम में जब भी वो गांव से आएगा तो 2021 तक का मैं टारगेट है, 2021 तक हम कार फाइनल कर दूंगा मैं। क्या बात और है। एक और एक बहुत बड़ा सपना मैं मेरा एक और है, 2022 तक मम्मी और पापा को एक घर गिफ्ट देना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा उसके आपने हाँ गोल बनाया, आपने बहुत अच्छा सोचा है। और मैम उसके लिए मैम मुझे दिन रात भी मेहनत अगर करनी पड़े तो मैम फिर भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मेन चीज़ क्या है, विजन मैम क्लियर है, करना क्या है लाइफ में। लेकिन हाँ ये चीज़ भी है कि अगर मैम मैं 1.5 साल जॉब करी है, जॉब में मेरा कुछ नहीं हो पाया, 1.5 साल नौकरी करने के बाद मैम अगर मुझसे कोई बोलता कि लाओ कि तुम्हारे पास क्या है अचीवमेंट, तुम्हारी क्या अचीवमेंट है, तो हम बस बात वही है कि पहले ही बस में घूमते थे, अभी बस में घूम रहे हैं, बस वही वही बात आती है। लेकिन मैम अगर इस कंपनी से मैंने अगर एक नहीं दो दो बाइक जीती हैं, एक लैपटॉप जीता है, कई सारे ट्रिप वगैरह अचीव करें, तो हम कहीं ना कहीं मैं अपनी टीम को शुक्रगुजार हूँ, टीम का शुक्रगुजार बहुत ज़्यादा हूँ, उनका मुझे सपोर्ट मिला। और अपने सीनियर्स का, जितने भी सीनियर्स है, रवि सर, अर्पण सर, देविका मैम, दीप सर, अगर वो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट नहीं करते, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते, तो कहीं ना कहीं आज ही मैं जॉब ही कर रहा हूँ।
राइट। क्या अगर मैम अगर आज मैं अपने घर के बारे में सोच रहा हूँ, अगर मैं अपनी कार के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैम वो वेलसर की कहीं ना कहीं पावर है, कहीं वेलसर की पावर है, वेलसर के सीनियर्स की, सभी सीनियर्स की पावर है कहीं ना कहीं, जो मैं इस इतने बड़े बड़े सपने सोच सकता सर एक नीरज, एक बात कहूँ मैं आपको, मतलब मैं अपने आप को ना बहुत लकी समझती हूँ। मैं हमेशा दीप सर से बोलती हूँ कि यार हम लोग ना बहुत लकी हैं, हमें ना बहुत कम एज में नेटवर्क मार्केटिंग में मौका मिला है काम करने का। तो वही चीज मैं आपको भी बोलूंगी कि सच में आप, हम, प्रीति हो गई और जितने भी हमारे हम उम्र के लोग हैं, जितने भी है, खैर अब तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी एक जो एज होती है ना, जैसे आपको 18 साल में नेटवर्क मार्केटिंग मिला, मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, अभी तक तो हम लोग सीख रहे थे, बट जी। अब हम लोग जो हमारे पास चीजें हैं, जो वेलसर का जो प्लान है, हर एक चीज को जब हम मार्केट में लेके उतरेंगे ना, सोचो हमारे वो सपने किस तरीके से, हर एक सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मतलब अंदर से ही एक अलग ही फीलिंग आ रही है उस चीज को लेकर। जी मैम। तो अभी जैसे कि अभी बात कर रहे थे प्लान को लेकर, तो अभी जो हमारी कंपनी का जो प्लान बूस्ट हुआ है और बहुत बढ़िया मतलब डिजाइन हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से, जो मतलब ये कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो अब तक नहीं हुआ, ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें, वर्ल्ड अगर हम बात करें, तो वो सारी चीजें हुई है अब हमारे कंपनी में जो प्लान में। तो उसको लेकर क्या मतलब आप बोलना चाहोगे? जी मैम, कंपनी ने मैम प्लान बोला है तो प्लान इतना सॉलिड, इतना जबरदस्त, इतना बोला है तो इतना सिंपल से इतना आसान प्लान कर दिया है कि अगर हमारे साथ अगर कोई नया पर्सन भी ज्वाइन करता है, हम्म। अगर वो व्यक्ति अगर आज ही ज्वाइनिंग करता है, तो गारंटी है कि 3 महीने के अंदर अंदर उसको अपना चेक देख ले, अपना यहाँ से चेक देख ले और अपनी नौकरी से चेक देख ले, उसको किसका ज्यादा है। इतना यस, सिंपल सा प्लान कर दिया। बहुत अच्छा लेकिन अगर प्लान कर दिया रियली। और मुझे ऐसा लगता है अगर अभी भी लोगों ने नहीं समझा तो शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसमें एक चीज और है मैम कि देखिए, कंपनी तो हमारे लिए, हम कंपनी वेलसर कंपनी कहीं ना कहीं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रही है, देने की कोशिश कर रही है और दे भी रही है। बहुत सारी कंपनी ने चीज दी, कई सारे प्रोडक्ट कंपनी ने दिए, कई अब बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया कंपनी ने प्लान का। यस। ऑल ओवर वर्ल्ड वर्ल्ड में ऐसा प्लान नहीं है जो वेलसर ने करके दिखाया, यस। ऑल बिल्कुल। ओवर वर्ल्ड में नहीं है। यानी कि वेलसर कुछ ना कुछ तो चाह रही है कि जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी के अंदर, वो कहीं ना कहीं अच्छा पैसा कमाए, और जो भी व्यक्ति बाहर से आए वो भी अच्छा से अच्छा पैसा कमाए। अच्छा, यहाँ ये पे एक चीज। चीज पता है क्या किया हमारी कंपनी ने, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब हमारा जो प्लान है उसमें गैप, मतलब जो नीचे के जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने नई नई ज्वाइनिंग की है, जी। वो भी पैसा कमाएंगे। हाँ, मेन चीज क्या है मैम, मैंने वही आपसे बात बोली कि अगर कोई व्यक्ति अगर आज ज्वाइनिंग करता है तो 3 महीने बाद वो अपनी जॉब से चेक कर दे, अपना अपना पैसा देख ले और यहाँ से पैसा देख ले। बस मेन चीज इसमें एक चीज आती है कि कंपनी तो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, कंपनी हमें सब कुछ देगी, सब कुछ अच्छी से अच्छी चीजें देगी। पर मेन चीज क्या है कि हम, हमारा विजन क्लियर है या नहीं है। राइट। मेन चीज ये है कि हमारा विजन क्लियर है या नहीं है। अगर हमारा विजन ही क्लियर नहीं है और हम घुस गए कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग वेलसर के अंदर, या फिर किसी कंपनी के अंदर घुस गए, बस लगे हुए हैं, चल रहा है तो चल रहा है, ना चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी सोचे तो फिर मैम करने का कोई फायदा भी नहीं है, कंपनी कितना भी कुछ अच्छा करे। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि नीरज, अ, अभी जो एज होगी तुम्हारी 23 आई थिंक, जी मैम, 23 तो है। कोई गर्लफ्रेंड है? ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि इस एज में हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना चीज, मतलब किसी ना किसी के लव में होता ही, अट्रैक्टिव होता ही है कहीं ना कहीं। तो क्या कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं है? मैम एक्चुअली आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मैम आंसर तो देना ही पड़ेगा इसका। एक्चुअली मैम गर्लफ्रेंड तो फिलहाल थी, मैं थी बोलूंगा, है नहीं, क्योंकि मैम ओह माय गॉड। अच्छा, ये मुझे आज पता चला है नीरज वैसे। लेकिन वो थी, है नहीं अभी, थी। एक्चुअली हमारी 3 से 4 महीने ही बात हुई थी, 3 से 4 महीने बात हुई थी। तो मैम उस 3 से 4 महीने बात करने के बाद एक चीज मुझे पता चल गई थी कि मैं अभी उस काबिल नहीं बना कि मैं अपनी फैमिली को सारे ऐशो आराम दे सकूं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि पहले अपनी फैमिली को सारे ऐशो आराम दे दूं, सारी की सारी चीजें दे दूं। फिर आने वाले टाइम में फिर ये सारी चीजें हो ही जाती हैं, अपने आप हो ही जाती हैं। फिर अब शादी भी करनी है, सब कुछ करना है। मैंने 3 से 4 महीने बात करी तो मेरा ना थोड़ा माइंड डाइवर्ट सा हो रहा था। सच बताऊं तो मेरा माइंड डाइवर्ट सा हो रहा था, तो इस वजह से फिलहाल मैंने उसको साइड किया? रिजाइन कर दिया। ओह, रिजाइन कर दिया। ओके। मैम मेन चीज क्या है कि मैम अभी जो विजन है, अभी मैम कार का, घर का है, तो हम जो भी अगर सपनों के बीच में आएगा तो मैम सिंपल सी बात है, जो भी विरोध, जो भी हमारे सपोर्ट में नहीं खड़ा,
तो जो भी हमें नेगेटिव कर रहा है मैम, हम तो उसको दूर कर देंगे, कोई बात नहीं। जब वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी तो हम बेशक उससे बातचीत करना शुरू कर दें, लेकिन अभी तो मैम जो विजन है क्लियर है, सब कुछ क्लियर है मैम। हाँ, इसकी भी एक एज होती है, आने वाले टाइम में सारी चीज़ें हो ही जाती हैं कभी ना कभी। बस अब तो फिलहाल एक ही गर्लफ्रेंड है, वो है वेल्सर। बहुत बढ़िया। एक गर्लफ्रेंड है, ये अच्छा, सब कुछ। आपने कहा ना कि वो मतलब आपने उसको इसलिए हटाया क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको नेगेटिव करती थी। जी मैम, कहीं ना कहीं वो, अब मैम मीटिंग है मेरी, अब मैम मैं आपको अगर रियली बताऊं तो मान लेते हैं मेरी 2 बजे की मीटिंग है। अब बात वही आती है कि 2 बजे यहाँ पे मिलना है। अच्छा। तो मैम मैं नहीं जा पाऊंगा। मेन चीज जो है, मुझे मीटिंग देखनी है, क्योंकि जहाँ से इनकम मुझे आ रही है, जहाँ से मेरे सपने पूरे कर सकते हैं, जो मेरा विजन है, वो आप तो क्लियर नहीं कर सकते, वेल्सर ही कर सकती है। बिल्कुल। तो मैंने वही चीज उनसे बोली, तो बस वही 3 से 4 महीने बात करी फिर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं या फिर हमारी किसी से लव चल रही है, प्रेज़ेंट पे चल रही है या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा जो प्यार है वो हमें रोक रहा है, हमारे सपनों से रोक रहा है, रोकथाम कर रहा है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो शायद वो प्यार नहीं है। यस प्यार का मैम। मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझे और हमारे मतलब जिससे हम प्यार करते हैं वो किस चीज से खुश है या फिर मतलब हर एक चीज को वो समझे तो समझे, शायद सपोर्ट करे, हमेशा साथ में खड़ा रहे, मेन राइट। चीज ये है। ऐसे और जो कि बहुत सपोर्ट में नहीं है तो फिर उसका क्या बिल्कुल फायदा। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो काम करते करते कहीं ना कहीं इन सब छोटी छोटी चीजों को लेकर अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो उन सबसे कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने सपने को चॉइस करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अपने अगर बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो उसे समझाए ताकि वो आपके सपनों से भी प्यार करे, आपसे और जी। आपके सपनों दोनों से प्यार करे। और मैं तो ये कहती हूँ कि फैमिली बिजनेस है, साथ में काम करें फिर। सही बात है मैम। क्योंकि बस हमने अब भी तो साथ में काम किया यार, हमने भी यहीं पे हमारी लव यहाँ पे हुई है, शादी भी हमने यहीं पे कर ली, तो कहीं ना कहीं प्यार का मतलब ये नहीं है कि अपना डायरेक्शन चेंज कर दो, प्यार का मतलब है कि समझो और साथ में काम करो, क्योंकि आने वाले टाइम में पैसा ही है जो कि प्यार बढ़ाता है। जी जी सर। मैम, तो अब बस तो अब आप तो एक ही विजन है कि जब तक करोड़पति नहीं तब तक किसी का पति नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो बहुत जल्दी हम वेट करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी किसी के पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओ। यही और सपना है। बिल्कुल। और बाकी साथ में और बहुत मजा आया आज आपसे बात करके और बहुत सारी चीजें आज मैं खुद शॉक नीरज जी के बारे में जानकर इस गुड न्यूज जो बैड न्यूज हो चुका है अब। खैर बैड न्यूज नहीं है, ये गुड न्यूज है, क्योंकि कहते हैं कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना होता है अगर वो बेस्ट है तो ये यस, हाँ करना ही पड़ेगा मैम, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे, अगर उस चीज में उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर जो भी हमारा ड्रीम है, जो भी हमारे सपने, जो भी हमारा विजन है, तो हम उस विजन तक, उस ड्रीम तक पहुंच ही नहीं पाते, पहुंच ही नहीं सकते अगर बीच में कोई रुकावट आ रही है तो। राइट। अच्छा, आप सभी व्यूअर्स को क्या मैसेज एक मैसेज अपने तरफ से देना चाहोगे सर? अब मैसेज तो फिलहाल यही देना चाहूंगा मैं, जितने भी फिलहाल व्यूवर्स हैं, जितने भी जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, देखिए लाइफ में एक चीज जरूरी है, वो है विजन। कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो मेन चीज क्या है, आपका फोकस कि आपको जाना कहाँ है। यस। अगर आपको मेन चीज क्या है कि अभी अगर आप किसी बस के अंदर बैठ जाएं और आप बस वाले से बोलते हैं भाई साहब एक टिकट दे दो, जहां तक बस जाएगी वहां तक ले चलो, तो बस वाला तो बस घुमाते ही रहेगा ना आपको, क्योंकि बस सारा दिन घूमेगी। अब मेन चीज क्या है, आपको यहाँ से जाना है, मान लेते हैं कहीं पर भी, तो आप पहले उस चीज का एड्रेस बताएंगे भाई साहब मुझे यहाँ पे जाना है, तो फिर वो व्यक्ति आपको वहां तक की टिकट देगा। राइट। मेन चीज क्या है कि आपका टारगेट, आपका विजन, आपका ड्रीम सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज आप कुछ भी कर लें, अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आप बस बात तो ये भटकते ही रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और बस यही सारी चीजें हैं। मेन चीज डिमोटिवेट होके बैठ जाएंगे। जी, बहुत बढ़िया नीरज यार, सच में आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ईज़ी शब्दों में आपने सभी को बताया कि आपने किस तरीके से काम की शुरुआत की और किस तरीके से आज आप यहाँ से सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। और हमने खुद देखा है कि बहुत कम टाइम में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कंपनी में फर्स्ट आप एक ऐसे शख्स हो जिसने मतलब 1 साल में 3-3 पोस्ट आपने अचीव किया है। शायद वो यही डेडिकेशन है, जिस डेडिकेशन के साथ आपने काम किया है। यस मैम। तो एक वो वाला मोमेंट जानना चाहेंगे जब आप स्टेज में गए, आपको हज़ारों लोगों ने देखा और जब आप फ़ील कर रहे थे, मतलब एक होता है ना कि सेलिब्रिटी जैसा फ़ील, मतलब क्या था वो मोमेंट थोड़ा जानना चाहेंगे?
अब अगर मैं पोस्ट की बताऊं तो मैं जब फर्स्ट पोस्ट तो मैं मुझे अचीव करने में काफी टाइम लग गया था। सच बताऊं तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि शुरू में एक बार में काम बढ़ता नहीं है, काम में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। तो उस टाइम मेरे मुझे सिल्वर पोस्ट अचीव करने में 1.5 साल लग गया था। उस टाइम एक चीज समझ गई थी, जब मेरा सिल्वर का सेलिब्रेशन हुआ था तो मेरी मम्मी ने एक ही बात बोली थी मुझे। जब मेरी मम्मी स्टेज पे गई तो मेरी मम्मी को, मेरे पापा को जब माला वगैरह पहनाई गई, मुझे ही पहनाई गई, मेरी मम्मी ने एक ही बात बोली थी कि भगवान बेटा दे तो ऐसा दे। और वो बात मुझे सच बताऊं तो दिल में चुभ गई थी कि नहीं यार सच बात है, मेरी मम्मी ने कम से कम ये तो बोला मुझे। मतलब उनकी फिर बातें लग गई दिमाग में और सोचा कि अब तो अब तो हाँ, फिर उस टाइम मुझे लगा कि नहीं यार अब तो मुझे हर बार सेलिब्रेशन करवाने चाहिए ताकि मम्मी मुझे हर बार ये बात बोले। फिर मुझे मेरी टीम का सपोर्ट मिला, मेरे सीनियर्स को, सभी सीनियर्स का सपोर्ट मिला। मात्र 6 महीने के अंदर मैंने कंपनी की सेकंड पोस्ट अचीव करी, स्टार अचीव करी। मैं जनवरी के महीने में स्टार पोस्ट अचीव करी थी। फिर इसके बाद मैंने गोल्ड पोस्ट अचीव करी और उसी साल के अंदर अंदर मैंने एमरोल्ड पोस्ट अचीव करी। और मैं आज तक कंपनी में रिकॉर्ड है कि एक साल के अंदर अगर किसी ने 3 पोस्ट अचीव करी है तो नीरज वर्मा ही है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे कि आपने कहा टीम का सपोर्ट है, मैं मुझे ऐसा लगता है टीम के साथ साथ वो आपका डेडिकेशन भी था। वो मैंने देखा था कि आप किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक, अगर किसी ने आपको रात के 10-11 बजे भी बुलाया ना तो नीरज ऑन टाइम रेडी रहता था जाने के लिए। तो वो डेडिकेशन था जो नीरज को मतलब कहते हैं ना कि जमीन से आसमान तक पहुंचाया। जी बहुत बढ़िया। और मतलब एक वो मोमेंट जानना चाहेंगे कि उस टाइम कैसा फील कर रहे थे जब लाखों लोग आपको देख रहे थे, हजारों लोग आपको देख रहे थे, जब आपका सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेट हो रहा था। मैम, मैं इसका स्टार का, और मैं आपको सिर डायमंड के उसका बता रहा हूँ, एमरोल्ड का। जब मेरा एमरोल्ड का सेलिब्रेशन हुआ था उस टाइम तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। एक माला होता है, नेताओं वाला माला होता है, वो काफी बड़ा माला था। मैं सच बताऊं तो मैंने पहली बार ही देखा था वो। मैंने पहली बार ही अपनी लाइफ में देखा था कि इतना बड़ा ही माला होता है। उस मतलब टाइम मुझे तो ऐसा लगता है जो सेलिब्रेट होते हैं, जो लोग होते हैं, बड़े बड़े स्टार होते हैं, उनका भी इस तरीके से नहीं होता होगा। जी, उस टाइम जब मैं स्टेज पे आया और पीछे में ढोल बज रहे थे, सारी चीजें, मेरी टीम मेरे साथ में खड़ी थी, लाइन से खड़ी थी, मुझे बुके वगैरह दिए आए थे, मुझे फ्लावर वगैरह दिए आए थे। मैम अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी एकदम कि मैम पूछो मत, कि उस टाइम ऐसे लग रहा था कि बस अब मैं ही हूँ यहाँ का हीरो, सब कुछ बादशाह वगैरह मैं ही हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। उस टाइम मेरी टीम भी मेरे सपोर्ट में साथ में ही खड़ी थी, सभी लोग साथ में थे। और जब मैं स्टेज में गया, पीछे ढोल वगैरह बज रहे हैं, स्टेज में जाते ही मुझे एक बहुत बड़ी माला पहनाई गई। माला जब पहनाई गई, सच बताऊं तो माला बहुत भारी थी, लेकिन उसका भार मुझे एक भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारी है या नहीं है। मेरा फिलहाल जो माला मेरे पड़ी थी, मेरे माला यहाँ तक पहुंच गई थी, सर तक ही पहुंच गई थी। तो दीप सर थे, दीप सर कह रहे हैं थोड़ी मालाएं कम कर दो। मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, मजा आ रहा है। आज कोई तो बात होना नहीं। चाहिए। और मैम उस टाइम गर्मी का भी टाइम था, लेकिन मुझे गर्मी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैम अंदर से मैं एक्साइटेड था, कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी थी कि नहीं यार, अगर यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैम अपनी टीम के सपोर्ट से ही पहुंचा हूँ। जो भी करना है टीम के लिए करना है, अपने लिए अब तो हो ही जाएगा। मेन चीज क्या है, अपनी टीम के लिए करना है। Yes. टीम के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट आई, स्कूटियां, पता नहीं कितनी सारी स्कूटियां आई, लैपटॉप, कई सारे ट्रिप वगैरह टीम को ये अचीव करवाए। तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का ही, अपने सीनियर्स का, टीम का। Yes. बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा सच में, आज बहुत सारी चीजें जाना आपसे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातों को पता चला कि मतलब सच में रियलिटी यही एक चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को एक अलग कहते हैं ना, एक अलग लाइफ देती है। तो ये बहुत अच्छा है जो जॉब में नहीं मिलता। तो नीरज, थैंक यू सो मच, आप आए और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। एंड लास्ट में यही कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय जय। वेल, थैंक यू मैम।